एक चीज अच्छी हो रही है वीरू, फूफा थक रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एक वो बार्स दिखाइएगा जरा कैश के डायरेक्टर साहब। तो सेलिंग दिन पर दिन रिड्यूस हो रही है, पर ये सिर्फ कैश तक की कहानी है, वायदा में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, वो वीरू समझाएंगे आपको। ये देखिए सेलिंग प्रेशर एटलीस्ट कैश में रिड्यूस होता हुआ। खैर, कल का निफ्टी एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। सुबह चर्चा हुई थी निफ्टी का रिजेक्शन जोन जो है वो 25,210 का। इंट्राडे हाइज देख लीजिए कहां खुले थे, 25,210 212 के जोन्स पे। वो एग्जैक्टली वही डेज हाई था और अपने बेस वन को टेस्ट करा। वो था 25,010 का। कल का इंट्राडे लोज प्रिसाइसली उन्हीं जोन्स पर। वो बिल्कुल डिफाइंड मार्कर्स पे निफ्टी का बिहेवियर। वीरो, आज के लिए एक तो हैंडओवर कैसा लग रहा है कल से आज के बीच का? डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं और हम लोग कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, आज का ग्लोबल हैंडओवर भले ही वीक हो, कल का फिर भी स्ट्रांग था। और ये जो रिजेक्शन जोन था, जब हमने ट्रेड पिक किया 25,000 पे, जब हमने ट्रेड पिक किया अबाउट 25060 यानी 50 डेमा के ऊपर, ये रिजेक्शन जोन था पहला कॉल राइटर्स का जोन, और यहीं पे रिजेक्शन आ गया। हम 20 डेमा पे नहीं जा पाए। निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई 20 डेमा था, लेकिन कल की पूरी वीकनेस को और आई थिंक ग्लोबल सेटअप को से डिफरेंट हमारा जो प्राइस बिहेवियर था निफ्टी का, उसका बड़ा कारण था आशीष रिलायंस। वो जो एक सिंगल हैंडेडली उसने प्रेशर क्रिएट किया, उससे निफ्टी पूरे दिन उभर नहीं पाया। इसका प्रेशर उसने पूरे दिन निफ्टी को लोअर ट्रेजेक्ट्री से 25,010 पे बना के रखा। और एक और बात सुबह में जो मैंने कल कही थी कि एफआईएस को अगर शॉर्ट ओपन करना होगा तो वो क्लोजर टू 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री में करेंगे। कल उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट्स भी ओपन करे हैं। खैर, मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, पहले उस पर आता हूँ। एफआईएस की सेलिंग की फिगर्स आपने समझा दी, 3731 करोड़ रुपए की, 1654 करोड़ रुपए का डीएस का बाय, 411 करोड़ रुपए का एफआईएस निकल इंडेक्स बेचा, 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2223 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है, जहां पे लॉन्ग्स काटे, जहां पे फर्दर शॉर्ट की 14,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज कंसिडरिंग एक्सपायरी जो कि अच्छी नहीं लग रही है मेरे को, वो है एफआईएस की शॉर्ट पुट कम होना। 53,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट कम हुए हैं और कॉल राइटिंग 1,51,000। दैट्स ह्यूज। और एक और चीज, एफआईएस की जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा था वो फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज होके अब करीब करीब 1,57,000 नेट शॉर्ट, ये जो आपको आखिरी टिक में दिखाई भी दे रहा है। देखिए, अभी भी हम कुछ बड़े कॉल राइटर्स और कुछ बड़े पुट राइटर्स के बीच में फंसे हुए हैं विद स्ट्रेंथ इन निफ्टी बैंक। निफ्टी को परेशान करने वाली तमाम चीज़ें हैं, बट निफ्टी बैंक के स्टेट्स फिर भी स्ट्रांग है आशीष। आज के लिए वही कर्व जहां से कल कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली और पहले भी थी 25,200, एक स्ट्रांग सप्लाई जोन है। 87 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ सबसे बड़े कॉल राइटर्स, 25,000 पे 59 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ बड़ी पोजीशंस खड़ी हुई। और जो मैं अभी बात कह रहा था कि एफआईएस ने कल शॉर्ट पुट कवर की है, तो ये दो संकेत अच्छे, 24,900 और 25,000 की पुट का ओआई शेड करना अच्छा संकेत नहीं है। और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास इस रेंज में कोई बहुत दूर तक एवरेज नहीं है, पुट राइटर्स के कन्विक्शन में कमी होना खलता है। पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा 25,200 के कॉल राइटर के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और 25,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन थोड़ा कम हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स को ढंग से सुनिएगा। आज बेस वन की इंपॉर्टेंस नहीं है, आज बेस टू की इंपॉर्टेंस है और एक और थ्रेशोल्ड पॉइंट है। पहले दिखाइए बेस वन। देखिए, मेरे को लगता है बाजार आज बेस वन शायद होल्ड ना करे, शायद। तो मैं एक टर्म को इस्तेमाल कर रहा हूं, वी विल बाय अ डीप डाइव टूवर्ड्स और अबव बेस टू। मेरे लिए अब 24,900 महत्वपूर्ण है। तो मैं अगर इच्छुक हूं एक बेटर ट्रेड के लिए, तो आई विल वेट फॉर ए डीप डाइव टूवर्ड्स बेस टू। और एल्स अगर बाजार कोलैप्स ना हो तो मेरा स्ट्रेंथ का दूसरा मापदंड है, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस की प्लेट में RS1 दूर है, लेकिन ट्रेड पिक करने की ट्रेजेक्टरी क्या है सुन लीजिए। 25,060 स्पॉट में, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक आप इसके ऊपर स्ट्रेंथ के साथ होल्ड ना करें, बाय मत कीजिएगा। देन फंडा वही रहेगा, डीप डाइव टुवर्ड्स बेस 2। और अगर 25,060 के ऊपर हम स्टेबल हो गए, देन वी विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 109, 157 एंड 207। अब तक कमेंट्री में सिर्फ यही तक सीमित रहते हैं। निफ्टी बैंक में आइए, कल स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन 20 डेमा पे रिजेक्शन आ रहा था, या फिर कह लीजिए कि बाजार में उतनी पावर थी ही नहीं कल। बट मैं आपको एक चीज बता दूं आशीष,
आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, इसके ऑप्शन स्टेट्स, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो आज के एनालिसिस में बात यह है कि इसकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने के लिए हमारे पास दो अच्छे कैंडिडेट हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। फिर पहले बस लेके आइएगा 52,000 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, उसके बाद 52,200 पे, 52,400 पे, 52,500 पे, पुट राइटर से 51,500 पे, 51,700 पे प्लेस्ड है। बेस वन लेके आइएगा। हम डिप को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है? स्पॉन्सर्ड बाय पुट राइटर्स एज वेल एज यहीं पर दो की एवरेजेस अलाइंड है, दैट्स 766, 630। ऊपर की तरफ अपने ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के आसपास, सिंस इट्स एक्सपायरी डे 52,090 अगर बाइसेक्ट होता है, then we will get a swing towards 238, 440 और 538। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच। ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी साइकिल सामने खड़ी।